हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, नीट 2025 के लिए जो न्यू ब्रेकिंग क्राइटेरिया रिलीज़ हुआ है, मतलब जैसे कि अगर दो बच्चों का सेम स्कोर है तो उन बच्चों में कैसे रेंज डिसाइड होगी, कैसे उसकी रैंक डिसाइड होगी, कैसे टाइप ब्रेक किया जाएगा, उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी कि उसमें कैसे कैसे कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर ही चेक करिएगा। तो आज की जो वीडियो है, जिस टॉपिक पे मैंने बनाई है, कोड्स फॉर द नीट 2025। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट 2025 का फॉर्म फिल करते हुए आपको कौन सा एग्जामिनेशन कोड एंटर करना है। अब जैसे कि बोथ जो NIOS और ओपन बोर्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल हैं नीट 2025 एग्जाम के लिए, वो दे सकते हैं। अब बात करते हैं कोड की। सबसे पहले आता है हमारा कोड 1। कोड वन में अगर आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, अगर कोई बच्चा 12th अपियरिंग है जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, वो कोड 1 भर सकता है। जो फ्रेशर्स होते हैं 2024-2025 की, वो कोड 1 भर सकता है। जो CBSE स्टूडेंट्स बोर्ड होते हैं, IC ISC स्टेट बोर्ड्स और NIOS जो बोर्ड्स हैं, ये कोड 1 फिल कर सकते हैं अपने नीट 2025 एग्जामिनेशन फॉर्म में। और जो बायोलॉजी जिनका एडिशनल सब्जेक्ट है, वो हमारा कोड 1 फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कोड सेकंड। कोड सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो कोड सेकंड उन बच्चों के लिए है जो है हमारे 12th पास्ड। जो 12th पास्ड हैं, ड्रॉपर्स हैं, जिन्होंने ड्रॉप लिया हुआ है, गैप गैप वाले बच्चे हैं जिन्होंने मतलब 1 साल या 2 साल का गैप लिया हुआ है। बट हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आपका एग्जाम हो जाएगा, जब आपका नंबर आ जाएगा, जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तो आपका गैप सर्टिफिकेट हमें रिक्वायरमेंट होगी उनको। तो वो गैप सर्टिफिकेट आपकी रिक्वायर करेंगे, तो मेक श्योर कि आप अपना गैप सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं अगर आप गैप स्टूडेंट्स हैं तो। नेक्स्ट आता है हमारा कोड, आता है हमारा कोड 3। कोड 3 में जो PUC PDC स्टूडेंट्स पास्ड हैं, मतलब कर्नाटका बोर्ड से जो पास्ड हैं, वो हमारा कोड 3 फिल करेंगे। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा कोड 4। अब कोड 4 की अगर हम बात करते हैं, कोड 4 हमारा किस में भरा जाएगा? जो प्री प्रोफेशनल है या फिर प्री मेडिकल एग्जामिनेशन का एग्जाम देंगे वो। ठीक है। जैसे कि हमारे जो BAMS हैं, BHMS हैं, ये जो आयुर्वेदा होम्योपैथी है, ये भी भर सकते हैं कोड 4। जो BSc नर्सिंग कर रहे हैं, वो भी भर सकते हैं। जो B फार्मा कर रहे हैं, फार्मालॉजी कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा, मैंने लिखा है गैप। जो हमारे गैप स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे ये 4th नंबर का कोड फिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो गैप है तो उनको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग। तो ये हमारे कोड 4 और कोड 3। अब जो बात आती है वो आती है हमारे कोड 5 की। कोड 5 हमारे कौन से बच्चे भरेंगे? जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जो BSc स्टूडेंट्स हैं, वो हमारे कोड 5 फिल करेंगे। अब जो PCB होंगे और जिन्होंने इंग्लिश ली होगी उन क्लास 12th में, वो हमारे फिल कर सकते हैं। मेक श्योर कि बायोलॉजी उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मैथ्स होगी, मैथ्स से तो आप नहीं कर पाएंगे। बायोलॉजी होगी और प्लस आपके पास इंग्लिश होगी, तो क्लास 12th में तो आप कोड 5 फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कोड 6। कोड 6 किन बच्चों के लिए? जो BSc पास हैं, जो ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट्स हैं, PCB लिए हैं उन्होंने, या प्लस इंग्लिश उनके पास सब्जेक्ट है इन क्लास 12th, और एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स मस्ट इन BSc, मतलब ग्रेजुएशन में BSc में उनके पास एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो वो हमारे कोड 6 से फिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा कोड 7 लास्ट। जो NRI स्टूडेंट्स होते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन स्टूडेंट्स होते हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, जिनकी मतलब जो बाहर के होते हैं, वो हमारे कोड 7 फिल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कोर्स फॉर द नीट 2025 स्टूडेंट्स। मैं आपको दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। और मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो टाइप ब्रेकिंग क्राइटेरिया है, उसमें उसकी जो शॉर्ट्स वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगी, आप उसमें से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्राइटेरिया है, किस अगर दो बच्चों का रिजल्ट सेम होगा तो कैसे कैसे रैंक उनकी डिसाइड होगी। बट ये जो थी लॉन्ग वीडियो थी, कोर्स फॉर द नीट 2025 कोड 1 जो होंगे, वो हमारे 12th अपियरिंग फ्रेशर्स जो स्टेट कोर्स होंगे, और बायोलॉजी एज एडिशनल सब्जेक्ट, वो हमारे कोड 1 फिल कर सकते हैं। कोड 2 हमारे 12th पास ड्रॉपर्स होंगे, गैप सर्टिफिकेट जिनके पास रिक्वायर्ड होगा, गैप स्टूडेंट्स होंगे, वो फिल कर सकते हैं। कोड 3 हमारे कर्नाटका बोर्ड्स के स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं। कोड 4 हमारे जो हमारे अदर प्री मेडिकल एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, BAMS BHMS नर्सिंग, वो दे सकते हैं, वो फिल कर सकते हैं। गैप कोड 5 जो होगा वो हमारा ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स फिल करेंगे, और क्लास 12th में जिनके पास इंग्लिश होगी और PCB होगी। और कोड 6 जो होंगे वो हमारे ग्रेजुएशन प्लस PCB वाले स्टूडेंट्स, और उनके पास एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स मस्ट होंगे, वो फिल कर सकते हैं। और कोड 7 हमारे NRI स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।